हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन में हमें दे रखा है द डे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो हमारा इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के वेरी करती है। रीजन में हमारा दे रखा है कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा वी आर एम एस क्या होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, वो होती है √3 kT/m, √3 kT/m। तो हमारा जो रीजन हुआ वो रीजन हमारा ट्रू हो गया। रीजन हमारा ट्रू हो गया क्योंकि जो हमारा रीजन हमारा ट्रू हो गया क्योंकि जो हमारी वी आर एम एस है वो वी आर एम एस हमारी √T पर डिपेंड कर रही है। हमारी वो स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पर हमारी डिपेंड कर रही है स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम आगे देखें तो हमारा जो लैम्बडा होता है यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम उसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करें, वो होती है एच अपॉन एम बी। ये होती है हमारी एच अपॉन एम बी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा एच अपॉन एम। वी को हम लिख सकते हैं, वी इंटू इक्वल्स टू के इंटू √T। के हमने कांस्टेंट मान लिया, के कोई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की जो हमारी वैल्यू है वो है 3k/m। ये हमारा कांस्टेंट है के। इसे हम के डैश मान लें तो के डैश की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी ये है √3 का है, और ये हमारी है वो कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा एच जो हो गया वो एच हमारा इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो हमारा असर्शन भी है वो भी ट्रू है, असर्शन जो है हमारा वो भी ट्रू है, असर्शन भी हमारा ट्रू हो गया। तो हमारा रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है, लेकिन है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन की। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।